हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली, जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप सभी का हैदरी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए उर्दू पेडागोगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस्तिक़राई व इस्तिखराजी तरीके को, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस्तिक़राई और इस्तिखराजी तरीका अगर हमें ऑप्शन में मिल जाता है तो हम इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं और सवाल को गलती कर देते हैं। तो आज आप लोग इन दोनों तरीकों को जान लेंगे तो इंशाअल्लाह सवाल में गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस्तिक़राई तरीका होता क्या है। तो दोस्तों, तदरीस का वह तरीका जिसकी बदौलत मुतअद्दिद वाक़यात, हक़ाइक़ या मिसालों का तज़किया करके बराह रास्त किसी नतीजे पर पहुँचते हैं और कोई उसूल या फिर ज़ाब्ता या फिर कुल्लिया अख़ज़ कर लेते हैं, इस्तिक़राई तरीका कहलाता है। यानी कि जिस तरीक़े कार में हम लोग किसी भी मिसाल या एग्ज़ाम्पल के ज़रिए उस एग्ज़ाम्पल का तज़किया करके, उस एग्ज़ाम्पल का एनालिसिस करके हम डायरेक्ट किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, किसी रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं और रिज़ल्ट पे पहुंच के हम कोई रूल, कोई वसूल और कोई नियम बना लेते हैं, तो वो तरीका हमारा कहलाता है इस्तिक़राई तरीका। इस तरीक़ेकार में होता क्या है? तो इस तरीके में मुअल्लिम एक तरतीब से तलबा को मखसूस वाक़यात और मिसालों के तजर्बे, मुशाहिदे और मुतालिए का मौका देता है। यानी टीचर क्या करता है, एक ख़ास तरतीब बनाता है, सिस्टमेटिक और क्रमबद्ध तरीके से स्टूडेंट्स को मौका देता है कि वो किसी मिसाल के बारे में अपना अनुभव मुशाहिदा करें और अनुभव और मुशाहिदे और मुताले के ज़रिए नियम को खुद से बनाएं। मुअल्लिम की रहनुमाई में तलबा उन मिसालों का तज़किया और बाहम मुकाबला व मुआजना करते हैं, उनके दरमियान मुमासलत या फ़र्क तलाश करते हैं और इस तरह किसी हकीकत तक पहुँचते हैं या कोई आम उसूल, कुल्लिया या कायदा अख़ज़ करते हैं। यानी कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक के मार्गदर्शन में किसी मिसाल का विश्लेषण करके किसी एक परिणाम तक पहुँचे। जैसे आप लोगों को एक बच्चे को देना है कि 3 को 5 बार जोड़िए, तो वो क्या करता है, 3 + 3 + 3 + 3 + ऐसे 5 बार जोड़ता है और वो जोड़ के आपको बता देता है 15 होता है। ठीक है, अब आप उसको कहते हैं कि 3 में 5 का गुणा करिए, तो वो गुणा करके भी 15 बता देता है। ऐसे ही आप बार बार ऐसे ही एग्जाम्पल उसको देंगे। चलो आप 4 को 4 बार जोड़ो, तो वो 4 को 4 बार जोड़ के आपको बता देगा कि 16 होगा और आप उसको कहोगे कि 4 में 4 का गुणा करो तो भी 16 होगा। तो इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल या 2 एग्ज़ाम्पल या फिर कई सारे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आप उसको ये एहसास दिला देंगे कि जो जोड़ का आसान रूप है वो क्या है, गुणा है। हम किसी भी नंबर को, सेम नंबर को जितनी बार जोड़ते हैं, अगर हम उतनी बार गुणा कर दें तो रिज़ल्ट उतना ही आएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मिसाल से बताया था। तो इस तरह से जब बच्चे ये नियम बना ले कि किसी जोड़ को आसान तरीके से हमें करना है तो उसका हम गुणा के ज़रिए कर लेते हैं, यानी कि जोड़ का आसान तरीका ज़र्ब है। इस तरह से अगर कोई भी बच्चा नियम बना लेता है तो ये उसका इस्तिक़राई तरीका होता है। इसी तरह कोई एक धातु का गोला ले लीजिए। ठीक है, गोला किसी सुराख से आप देख रहे हैं कि वो अंदर चला जा रहा है और उसको आप निकाल भी रहे हैं, यानी कि सुराख से वो आसानी से गुजर जा रहा है। तो आप क्या करें, उस सुराख को उस गोले को गर्म करिए। गोले को गर्म करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि गोला उस सुराख से नहीं गुजर पा रहा है। तो इस तरह से आपने बच्चों को ये सोचने का मौका दे दिया कि अगर कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो फैल जाती है, वो बढ़ जाती है। इसी तरह वही गोला जब ठंडा हो गया तो सुराख से गुजर गया। तो इस तरह से बच्चों को ये भी नियम उनके मन में आ जाएगा, कायदा और कुल्लिया आ जाएगा कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है,
फैल जाती है, लेकिन जब वो ठंडी होती है तो सिकुड़ जाती है। तो यही तरीका जो है वो इस्तिक़राई तरीका होता है, यानी कि बच्चे मिसालों के ज़रिए खुद से नियम बना लेते हैं, तो वो कहलाता है इस्तिक़राई तरीका, यानी कि इंडक्टिव मेथड। अब हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव मेथड के जो स्टेप हैं, यानी कि इस्तिक़राई तरीका के जो मराहिल हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इस्तिक़राई तरीका के जो मराहिल हैं उसमें पहला है मिसाल, यानी कि सबसे पहले हम तलबा के सामने कई तरह की मिसालें पेश करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिसालों का मुआयना करेंगे, ठीक है। उसके बाद तलबा हक़ाइक़ की जुस्तजू करते हैं। तलबा के ज़रिए मिसालों का मुकाबला व मुआजना किया जाता है, यानी कि उसका तज्ज़िया किया जाता है। और उसके बाद तज्ज़िया करके, मुआयना करके कायदा या फिर ज़ाब्ता या फिर कुल्लिया बनाया जाता है, यानी कि जब आप मुआयना कर लेते हैं उस मिसाल का, तब आप क्या करते हैं, एक नियम बनाते हैं और फिर उस नियम को चेक भी करते हैं, वैसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल करके। तो ये मराहिल हो गए किसके, इस्तिक़राई तरीके के। अब हम लोग बात करेंगे इस्तिक़राई तरीके के जो उसूल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। आपको हिंदी पेडागोगी में भी ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट है। आपको आगमन विधि के जो स्टेप हैं वो पूछा जा सकता है, या फिर आगमन विधि के जो सिद्धांत हैं उनको भी पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला है खास से आम की तरफ, दूसरा है मालूम से नामालूम की तरफ, और तीसरा है जुज़ से कुल की तरफ। यानी कि कोई भी ख़ास चीज़ होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, मिसालों के ज़रिए उसको हम लोग क्या करेंगे, आम बना लेंगे और उससे एक नियम बना लेंगे। इसी तरह मालूम को हम लोग क्या करेंगे, मिसालों के ज़रिए मिसाल प्रस्तुत करके, पेश करके उसको एक हम लोग नियम बना लेंगे, और उस नियम के ज़रिए हम नामालूम बातों को भी सीख लेंगे। तो ये इसके क्या हो गए, उसूल हो गए, खास से आम की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, और जुज़ से कुल की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो मेथड है वह इस्तिख़राजी तरीका, जिसको हम लोग निगमन विधि या फिर अंग्रेज़ी में डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो ये जो तरीका होता है वह बिल्कुल उल्टा होता है, ज़िद होता है इस्तिक़राई तरीका का। इसमें क्या होता है, इसमें मुअल्लिम खुद ही तलबा को कोई आम उसूल, ज़ाब्ता या कुल्लिया बता देता है, फिर उसको ख़ास जो मिसालें होती हैं उस मिसालों के ज़रिए उस कायदा और कानून को, ज़ाब्ता या फिर कुल्लिया को वाज़े करता है। यानी कि पहले ही टीचर क्या करता है, कोई रूल बता देता है और उस रूल को बाद में वो मिसालों के ज़रिए क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे इस्तिक़राई तरीके के। तलबा इसमें क्या करते हैं, तलबा मुअल्लिम के एतमाद पर उसे तस्लीम कर लेते हैं, यानी कि मिसाल मुअल्लिम बताता है, बच्चे उसे मान लेते हैं, और मज़ीद तस्दीक उसकी करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, कुछ और मिसालों पर उस कायदे को मुंतबिक करके, अप्लाई करके क्या करते हैं, और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। मसलन कवायद में उस्ताद ने बता दिया कि इस्म, ज़मीर, फ़ेल, हर्फ या सिफत की तारीफ़ क्या है, ठीक है। कवायद में एक टीचर ने बच्चों को बता दिया कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सभी चीज़ें बता दी। उसके बाद क्या किया, तलबा ने उस्ताद के इल्म पर भरोसा करके उसे मान लिया। फिर एक पैराग्राफ या एक पैसेज देकर तलबा से ये कहा गया कि चलो इसमें पहचानो कि इस्म कौन है, फ़ेल कौन है, ज़मीर कौन है, हर्फ कौन है। और बच्चा अगर पहचान ले रहा है तो ये जो आपका इस्तिख़राजी तरीका है वो कामयाब हुआ, यानी कि आपने बच्चे को इस्तिख़राजी तरीके के ज़रिए तालीम दे दी और आपका जो सबक है वो कामयाब हुआ। इसी तरह आप मैथ में भी, यानी कि रियाजी में भी कोई तरीका या बाकायदा कोई भी तरीका या फिर कुल्लिया आप बना सकते हैं, और उस कुल्लिया को आप मिसालों से वाज़ा कर देंगे, और बाद में उसकी मदद से विभिन्न क्वेश्चंस को बच्चा हल करेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल बता दिया जाता है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको टीचर हल भी कर देता है, ठीक है। ऐसे करके दो कोष्टक करके दोनों में सबका गुणा करके वो आपको हल करके दिखा देगा कि इतना बराबर जो होता है वो क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। ये आपको टीचर बताता है। तो आप डायरेक्ट जब भी आपको a + b का होल स्क्वायर आता है आप डायरेक्ट इतना कर देते हो, ठीक है। इसी तरह आपको
ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 आपको बता दिया जाता है। तो जब कहीं भी यहाँ पे इतना आता है तो आप फ़ौरन 1 लिख देते हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप इस्तिखराजी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस्तिखराजी तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके मराहिल देख लेते हैं। तो इस्तिखराजी तरीका की जो मराहिल हैं, पहला है उसूल और तारीफ़, यानी कि सबसे पहले उसूल उसको बताया जाए, उसके बाद उस उसूल यानी कि नियम का, सूत्र का आप इस्तेमाल करें मिसालों के ज़रिए। उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचे कि हाँ, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन हल हो जाता है, और उसके बाद आप उसकी जांच करें, यानी कि वैसे ही और बहुत सारे सवालात को हल करें। तो ये इसके मराहिल हो गए। अगर मैं इसके उसूल की बात करूं तो इस्तिखराजी तरीके तदरीस में 2 तदरीसी उसूल का इस्तेमाल होता है। एक होता है आम से खास की तरफ, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और जो दूसरा होता है वो जुज से कुल की तरफ, यानी कि जो हिस्सा है, जो पार्ट है, उससे मुकम्मल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि को जान लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों विधियाँ आपको समझ में आ गई होंगी।